जब एक निर्दयी हत्यारा एक कुख्यात प्रधानमंत्री से मिलता है तो प्यार से भरा दिल भीड़ को चीखों के उन्माद में डुबो देता है। ये बेहतरीन मुलाकात हत्यारे के सावधानीपूर्वक रचे गए शतरंज के खेल से अलग नहीं की जा सकती। पिछली रात हत्यारा एक सफाई कर्मी के घर पहुंचा। अपने सामने दयालु दिखने वाले बूढ़े आदमी को देखकर वो समझ गया कि उसने किसी को फंसा लिया है। सीआर ने बूढ़े आदमी का वेश धारण किया और उसका सामान ले लिया। लगातार बूढ़े आदमी की आवाज की नकल करता रहा। फिर वो बूढ़े आदमी के कार्यस्थल पर गया। कर्मचारियों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उसके सामने ये आदमी बिल्कुल वही था जिसके लिए वो आया था। सीआर कार्यालय में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, अपने बैग से एक पिस्तौल निकाली और धीरे से उसे इकट्ठा किया। उसके बगल में खड़ी लड़की उसे वापस चुराने ही वाली थी। हे भगवान, मैं डर गया। हे भगवान, मुझे खतरे की बू आ रही है। मेरी सहज वृत्ति ने मुझे भागने को कहा। हे भगवान, मैं कुत्तिया हूँ। भूतिया सीआर ने दुश्मन का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। उसके रास्ते में कुछ भी नहीं उगता था। लक्ष्य 50 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से सीढ़ियों से भाग गया, लेकिन सच्चाई के सामने यह सब कुछ भी नहीं था। सीआर ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसके पैर में गोली मार दी। वो आदमी प्रधानमंत्री का बेटा था और उसका मकसद उसे अपनी पहचान बताने पर मजबूर करना था। सीआर छत पर पहुंचा, धुआं बम गिराया, फिर एक रस्सी नीचे उतारी। पानी में डूबी मकड़ी की तरह वो नीचे कूदा और धुंध में गायब हो गया। घर लौटकर सीआर ने आईने में देखा। उसके चेहरे पर एक अश्लील भाव था। उसने अपने ब्रेसेस उतार दिए, दाढ़ी नोच ली, विग उतार दी और कॉन्टैक्ट लेंस निकाल लिए। नहाने के बाद वो काफी संतुष्ट था। अगले दिन प्रधानमंत्री को यह खबर मिली। उन्होंने शुरू में अपने बेटे के भाग्य को नजरअंदाज किया और चुपचाप चुनाव परिणामों का इंतजार किया। हालांकि जनमत जल्द ही तीव्र हो गया और अपनी छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने अस्पताल में उससे मिलने का फैसला किया, जिससे सीआर को उसकी हत्या करने का मौका मिल गया। गोलीबारी के बाद MI6 ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सुरक्षा कैमरों ने हत्यारे को होटल से एक सूटकेस घसीटते हुए कैद कर लिया, जिससे उनके सामने दो सवाल रह गए। माफ कीजिए, राइफल कहाँ है? घटनास्थल पर बंदूक का कोई निशान नहीं मिला। इतने छोटे सूटकेस में स्नाइपर राइफल तो आ ही नहीं सकती थी। दूसरा सवाल यह था, जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में गोलीबारी हुई थी, वहां से अस्पताल की सीधी दूरी 3815 मीटर थी। 3815 मीटर? क्या आपको यकीन है? क्योंकि स्नाइपर राइफल का विश्व रिकॉर्ड 3514 मीटर का है। यह स्नाइपर नहीं, बल्कि एक राक्षस था। इस भूतिया हत्यारे ने वहां मौजूद सभी लोगों को दहशत में डाल दिया था। दृश्य बदलकर जैकल को एक इंटरनेट कैफे में दिखाया गया। उसने जांच करने के लिए अपने एनक्रिप्टेड अकाउंट में लॉगिन किया तो पता चला कि मिशन का अंतिम भुगतान अभी तक नहीं आया है। उसने सटीक समय सीमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन दूसरे पक्ष ने बस इतना ही जवाब दिया, 1 मिनट रुको। सीआर एक सफल व्यक्ति का वेश धारण करके एक जागीर में लौटा और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर बढ़ा। उसकी पत्नी की नजर में उसका पति एक व्यवसायी, सफल और दयालु व्यक्ति था। सीआर कमरे में लौटा, गुप्त दरवाजा खोला, बंदूक अंदर रखी और फिर बेसब्री से कंप्यूटर चालू करके बैलेंस की जानकारी देखने लगा। अप्रत्याशित रूप से उसे एक सजा मिली।